नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके का मूवमेंट मार्केट में रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में इस सप्ताह एक नया मूवमेंट बनते हुए दिखा और निफ्टी आप देख रहे हैं कि 26,300 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी में काफ़ी समय से लगभग 1 साल 2 महीने का कंसोलिडेशन चला। उसके बाद निफ्टी में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखा। तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे निफ्टी में पहले टॉप लगा था वो टॉप यहाँ पे सितंबर 2024 के महीने में लगा और आप देख रहे हैं कि जैसे ही नया साल आया तो यहाँ पे नए साल पे 2026 में एक नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो 26,300 के ऊपर जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी का चार्ट शानदार है। निफ्टी अब एक नए यहाँ पे ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है और आप देख रहे हैं कि जब कभी निफ्टी लगभग में 1 साल कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है, तो जब कभी निफ्टी में इस तरह का ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी में एक अच्छा आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। आप अगर पहले हिस्ट्री में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट आया था ये कैंडल पे 2023 में, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 18,800 के बाद निफ्टी ने सीधा दौड़ लगाई थी 26,000 के आसपास की। तो दोस्तों निफ्टी कुछ समय तक यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहने के बाद दोबारा से मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो यह है निफ्टी का चार्ट शानदार है। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, चूँकि निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ चुका है तो जो अगले ऊपर के लेवल पे क्या पड़ाव हो सकते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी के लिए अगले मेजर पड़ाव क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया रिट्रेसमेंट, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला स्तर है 161.80 का स्तर 28,700 के आसपास है और ये एक अगला मेजर पड़ाव हो सकता है निफ्टी के लिए। इसके बाद अगला जो पड़ाव है 261.80 का, वो स्तर आप देख रहे हैं कि 32,900 के आसपास है। तो बड़े आक्रामक टारगेट आपको निकल के आते हैं निफ्टी में। याद रखिए कि ये जो टारगेट है ये संभावित लक्ष्य हैं। और ये था दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए अब सीधा बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। तो मैं इस लीजिए, तो यह है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी देखिए एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा और यहाँ पे बैंक निफ्टी के इस वीकली चार्ट पे एक पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान पाएँ तो ये पैटर्न है 3 राइजिंग मेथड। और आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह एक बार मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये जो 3 राइजिंग मेथड पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है और यहाँ पे इस पैटर्न का ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा। तो बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि 60,000 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ये 3 राइजिंग मेथड पैटर्न बना हुआ है और बैंक निफ्टी भी अब एक नए लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ गया है। अगर इस बैंक निफ्टी के चार्ट को आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेली चार्ट पे नीचे के लेवल पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना था और पैटर्न का असर आप देख रहे हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी को आया था। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी में तेज़ी बनी। तो डेली चार्ट पर भी आप देख रहे हैं कि नए एक स्तर की ओर बढ़ चुका है बैंक निफ्टी। अब आप देखें कि यहाँ पे जो दोस्तों ये स्तर है लीजिए, तो इसी 60,000 के आसपास में हल्का फुल्का आपको कुछ रुकावट देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ये जो स्तर है यहाँ पे कुछ से कुछ बिकवाली का दबाव बैंक निफ्टी में हो सकता है कि आपको देखने के लिए मिले सोमवार को। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आइए निफ्टी के और सारे इंडाइसेस को देखेंगे और आप देख रहे हैं कि एक इंडाइसेस निफ्टी मेटल है और आप देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो लीजिए आपके सामने है निफ्टी मेटल इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी को ये पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डालेंगे जो कि कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीजिए यह है निफ्टी और मैं यहाँ पे 100 पीरियड का मूविंग एवरेज डाल दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ से आप देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल इंडेक्स पूरी तरीके से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है।
तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी तेज़ी बनी हुई है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक में भी तेज़ी है। तो एक बार पीएसयू बैंक के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए आपके सामने है निफ्टी पीएसयू बैंक और आप देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक में भी शानदार तेज़ी बनी है। तो दो इंडेक्स ऐसे हैं जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही साथ एक इंडेक्स और है दोस्तों, ये है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। लीजिए यह है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। आप देख रहे हैं कि इस सप्ताह एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आता हुआ दिखा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हैं सब में तेज़ी बन रही है और साथ ही साथ निफ्टी में एक नया ब्रेकआउट। तो दोस्तों आप बारी बारी से ये जो सेक्टोरल इंडाइसेस के कंपोनेंट है इसके चार्ट को ज़रूर से एनालिसिस करें। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।